हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 जिसमें हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। आपको पता है कि चैप्टर 3 में अभी तक हमने 3 मेथड पढ़ लिए हैं। फर्स्ट था ग्राफिकल मेथड, सेकंड था सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड था एलिमिनेशन मेथड। और फोर्थ मेथड अब हम यहाँ इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो किसी दो लीनियर इक्वेशन में किस तरीके से मेथड अप्लाई किया जाता है, सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन के साथ मैं बताता हूँ। तो मानकर चलो अगर हमारे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको तीन टर्म्स लिखनी है x, y एंड -1। यहाँ पर एक बात आप याद रखना कि अगर आप x और y की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लिखते हो तब आपको यहाँ पर -1 लिखना है। लेकिन अगर आप x और y की टर्म के साथ साथ इन कांस्टेंट टर्म को भी लेफ्ट हैंड साइड में ही लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर -1 का यूज़ नहीं करना है, तो आप यहाँ पर +1 का यूज़ करोगे। तो x, y और -1 लिखने के बाद अब हम लिखेंगे इनके कोफिशिएंट्स को। तो जब हमने लिखा है x, तो इस x के साथ हम लिखेंगे y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को, यानी कि y के कोफिशिएंट जो कि हैं b1, b2 एंड कांस्टेंट टर्म c1 और c2। उसके बाद जब हमने लिखा है y को, तो इस y के लिए हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म एंड x के कोफिशिएंट को। तो आप देख सकते हो कि y के साथ हमने लिखा हुआ है इन कांस्टेंट टर्म यानी कि c1 और c2 और साथ ही x के कोफिशिएंट यानी कि a1 और a2। फिर -1 के साथ हमने लिखा है x और y के कोफिशिएंट्स को। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि a1, a2 एंड उसके बाद b1, b2। अब ये नंबर, ये कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट्स को किस तरीके से लिखा है, इसको याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक ये भी है कि आप एक नंबर याद कर लो 2312। ये ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक है इन नंबर्स को लिखने की। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने लिखा था x, y एंड -1। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर जो डिजिट है वो है 2। 2 का मतलब है कि यहाँ पर जो इक्वेशन में हमारे पास तीन टर्म होती हैं, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, तो इस नंबर की ये डिजिट्स इन्हीं टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस नंबर में डिजिट है 2, यानी कि हमें यहाँ पर सेकंड टर्म को लिखना होगा। जो सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स हैं b1 और b2 को हमें यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है यहाँ पर 3, यानी कि जो थर्ड टर्म है जो कि कांस्टेंट टर्म है उनको हमें यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद 1, यानी कि जो फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट हैं a1 और a2 उसको हमें यहाँ पर लिख देना होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है 2, यानी कि फिर से इस सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स को b1 और b2 को हमें यहाँ पर लिख देना होगा। तो इस ट्रिक से भी आप ये देख सकते हो कि x, y और -1 के साथ इन नंबर्स को किस तरीके से लिखा जाता है। अब ये नंबर लिखने के बाद हम करते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसलिए इस मेथड का नाम होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो x के डिनोमिनेटर में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b1 को c2 के साथ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने लिख दिया है b1 इंटू c2। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक माइनस का साइन लगाते हैं और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे b2 को c1 के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो b2 इंटू c1। फिर इसी तरह से हम y के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे c1 को a2 के साथ। उसके बाद फिर यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन हम लगाएंगे, ये रूल होता है। और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे c2 को a1 के साथ। इसी तरह से -1 के डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे a1 को b2 के साथ। फिर यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन हमने लगाया और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे a2 को b1 के साथ। तो इस तरह से इनको सोल्व करने के बाद हम पहले इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ और यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फिर हम
इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ और यहाँ से हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं 3.5 का सम नंबर 1 और देखते हैं वहाँ पर कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution और infinitely many solution? तो यहाँ पर जो इक्वेशंस के पेयर हमें दिए गए हैं, सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि इन इक्वेशंस में यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। आपको याद होगा एक्सरसाइज 3.2 में आपको मैंने एक टेबल बताई थी, उसमें आपको 3 केस मैंने बताए थे, जिसमें से पहला केस होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का जिनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, सेकंड केस होता है पैरेलल लाइंस का जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, और थर्ड केस उसमें होता है कोइंसिडेंट लाइंस का जिसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो सेम वही यहाँ पर भी हम यूज करके पहले चेक करेंगे कि इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन किस टाइप के हैं। आफ्टर दैट इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो केवल उसी केस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करेंगे जहां पर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और यूनिक सॉल्यूशन होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में। तो पहला पार्ट यहां पर दिया गया है जिसमें इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेशो फाइंड करेंगे a1 और a2 का, यानी कि x के कोफिशिएंट्स का। तो x के कोफिशिएंट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3। उसके बाद b1/b2 यानी कि y के कोफिशिएंट जो कि है -3 डिवाइड बाय -9। तो यहाँ पर माइनस से माइनस को डिवाइड किया जा सकता है, और जब 3 और 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। हम देख सकते हैं यहाँ पर a1 और a2 का रेशो b1 और b2 के रेशो के इक्वल है, और आपको मैंने बताया था कि अगर पहले दो रेशोज एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उस केस में हम थर्ड रेशो यानी कि c1/c2 को भी फाइंड करेंगे। तो c1/c2 यानी कि -3 डिवाइड बाय -2, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और अब ये बचेगा 3/2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि थर्ड वाला रेशो पहले दो रेशो के इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पर a1/a2 एंड b1/b2 दोनों इक्वल हैं, पर c1/c2 उनके इक्वल नहीं है, और ये केस होता है पैरेलल लाइंस का, जब लाइन किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो इस केस में इन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि केवल यूनिक सॉल्यूशन के केस में ही हम उसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर इक्वेशन है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। सो a1/a2 यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशो, तो ये हो जाएगा 2/3। इसके बाद b1/b2 यानी कि y के कोफिशिएंट का रेशो, तो ये हो जाएगा 1/2। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले ही दोनों रेशो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो c1/c2 को फाइंड करने की नीड नहीं होगी। तो हम यहीं पर लिख सकते हैं कि ये केस है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, यानी कि जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, और वही पॉइंट उन इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं वन यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि अब इस पार्ट को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके हम दो इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले उन दोनों इक्वेशन को हम लिख देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x और y की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है, कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x, y एंड -1 को, जैसे कि आपको मैंने उस जनरल सॉल्यूशन में भी बताया था। उसके बाद आपको एक ट्रिक मैंने बताई थी कि यहाँ पर नंबर लिखने के लिए हम ट्रिक यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक नंबर हमें लिखना होता है 2 3 1 2। अब यहाँ पर पहली डिजिट 2 है, यानी कि हम सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स को लिख देंगे। तो सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स हैं 1 और 2, तो यहाँ पर हमने 1 और 2 को लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 3, यानी कि थर्ड टर्म के
जो कांस्टेंट टर्म है उनको हमें लिखना होगा, तो वो यहाँ पर है 5 और 8। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 1, यानी कि फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट्स को लिखना होगा जो कि है 3, 2 एंड 3। उसके बाद फिर से यहाँ पर 2 है, यानी कि अगेन हमें सेकेंड टर्म के कोफिशिएंट्स को लिखना होगा, तो फिर दोबारा से हम यहाँ पर लिख देंगे 1 और 2 को। तो अब यहाँ पर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x के डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 1 इंटू 8। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ नेगेटिव का साइन लगाएंगे, फिर 2 इंटू 5। y के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 5 इंटू 3, नेगेटिव का साइन, एंड 8 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह से -1 के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 2 इंटू 2, नेगेटिव साइन, एंड 3 इंटू 1। और जब इनको सोल्व किया जाएगा तो हम ये देख सकते हैं 1 इंटू 8 इज 8, 2 इंटू 5 इज 10, 5 इंटू 3 इज 15, एंड 8 इंटू 2 इज 16, 2 इंटू 2 इज 4, एंड 3 इंटू 1 इज 3। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 10 इज -2, 15 माइनस 16 इज -1, एंड 4 माइनस 3 इज 1। अब x डिवाइड बाय -2 को हम -1 डिवाइड बाय 1 के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। अब हम इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 के साथ, और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। तो 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये x ही हो जाएगा, और -2 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई है 2। अब हम कंपेयर करेंगे y डिवाइड बाय -1 को इसके साथ, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। अब इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा y। फिर इस -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 के साथ, तो -1 का प्रोडक्ट हो जाएगा +1, यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू 1 आ गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन इक्वेशन का जो आंसर है उसमें है x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करके हम दो इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20 एंड 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40। तो पहला जो रेशो होगा a1/a2 दैट इज 3/6, और इसको सोल्व करके हम लिख सकते हैं 1/2। सेकंड जो रेशो होगा -5/-10, तो यहाँ पर नेगेटिव से नेगेटिव को कैंसिल आउट करके जब हम इसको सोल्व करेंगे इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो क्योंकि पहले दोनों रेशो एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए अब थर्ड रेशो को यहाँ फाइंड करना होगा। तो C1/C2 यहाँ पर हो जाएगा 20/40 दैट इज 1/2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तीनों ही रेशोज एक दूसरे के इक्वल हैं, और ये जो कंडीशन है ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस की, यानी कि जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आकर उसको ओवरलैप कर दे, तो इस तरह से उनके इनफाइनाइट मैनी कॉमन पॉइंट्स होते हैं और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है कि जो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है उसी को सोल्व करना है। इसके बाद फोर्थ पार्ट, x minus 3y minus 7 equals to 0 and 3x minus 3y equals to minus 15. So a1/a2 यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशो जो कि है 1/3 एंड b1/b2 यानी कि y के कोफिशिएंट्स का रेशो दैट इज -3 डिवाइड बाय -3। तो -3 से ही -3 को जब हम डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम देख सकते हैं कि पहले दोनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो C1/C2 को फाइंड करने की नीड नहीं होगी। तो यहीं पर हम लिख सकते हैं कि ये जो केस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का है जिनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अब हम इसको भी सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो x और y की टर्म है उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है, और जो कांस्टेंट टर्म थी उनको हम ले गए हैं राइट हैंड साइड में, और वहां जाकर उनके साइन चेंज हो गए हैं। तो अब हम लिखेंगे x, y एंड -1। इसके बाद जो ट्रिक आपको मैंने बताई थी उस ट्रिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहां पर 2
यानी कि सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स को हमें लिखना है। तो सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स है -3 फिर डिजिट है अपर 3 यानी कि थर्ड टर्म को लिखना होगा 7 और 15। 1 यानी कि फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट्स को जो कि है 1 एंड 3। अगेन 2 यानी कि सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स को, सो -3 एंड -3। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे -3 इंटू 15। फिर रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव का साइन हम लगाएंगे। आफ्टर दैट -3 इंटू 7। उसके बाद y के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 7 इंटू 3 एंड -15 इंटू 1। फिर -1 के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 1 इंटू -3 नेगेटिव का साइन एंड देन 3 इंटू -3। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे -3 इंटू 15, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा -45। फिर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 के आगे 2 बार नेगेटिव का साइन है, तो इसलिए इनका प्रोडक्ट हो जाएगा +21। फिर 7 इंटू 3 इज 21 और नेगेटिव का साइन, और 15 इंटू 1 इज 15। उसके बाद 1 इंटू -3 इज -3। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी 2 बार नेगेटिव का साइन है, तो इसलिए इनका भी प्रोडक्ट पॉजिटिव में ही हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे -45 + 21, तो नेगेटिव नंबर यहाँ पर बड़ा है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -24। 21 - 15 दैट इज 6 एंड -3 + 9 ये भी 6 हो जाएगा। तो अब हम x डिवाइड बाय -24 को कंपेयर करेंगे -1/6 के साथ। तो जब हम इस -24 को यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नेगेटिव टर्म है, इसलिए इनका प्रोडक्ट हो जाएगा +24। और फिर 6 से इस 24 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 पर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर हम y डिवाइड बाय 6 को -1/6 के इक्वल में लिखेंगे। और अब यहाँ पर इस 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -6। तो अब हम 6 से 6 को 1 पर डिवाइड कर देंगे, लेकिन वहाँ नेगेटिव का साइन था, इसलिए y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -1। तो हम कह सकते हैं कि इस पार्ट का आंसर है x = 4 एंड y = -1। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करते हैं। अब इसी एक्सरसाइज के जो बाकी सम्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।